Assalamualaikum बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड. बच्चों, इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ आवर लास्ट लेक्चर दैट इज़ 3A. इट remained incomplete due to some technical fault. Now we are going to catch up from that. मैं जब पाकिस्तान से इंग्लैंड गई तो ज़ाहिर है मुझे तंग घरों में रहने की आदत नहीं थी. हमारे घर खुले खुले होते थे, फील्ड्स, बाहर घर से निकलते ही बाहर फील्ड्स होती थी. और यहाँ इंग्लैंड में घर जो थे वो छोटे थे और हमें अपने हस्बैंड की शॉप के ऊपर अपस्टेयर्स रहना पड़ा था. सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी थी. हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे. वहाँ हम खेलते थे, पानी भरने जाते थे, सब फ्रेंड्स कज़न्स मिल के अपने बकरियों भैंसों को खाना खिलाते थे, कुकिंग करते थे, सिलाई करते थे. और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, इवन बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ सर्दी इतनी होती थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल होता था. और फिर उसने शायान ने सवाल किया कि जो था वो आपका पहला साल यहाँ किस तरह गुज़रा. तो उसने फिर बताया कि मैं सब मिस वगैरह करते थे और उसके बाद मैं बहुत रोया करती थी. और मैं हमेशा ये सोचती थी कि वहाँ हम गांव में कितना एंजॉय करते थे. हम आपस में कपड़े डिसाइड करते थे कैसे बनाएंगे, किस मटेरियल की शलवार कमीज़ बनाएंगे. हम बहुत एंजॉय करते थे और यहाँ हम कोई केयर नहीं करते कि हम क्या पहनेंगे, किस तरह का पहनेंगे. और ना ही गांव में जो था किसी को स्कूल जाने का किसी को मौका मिला था. स्कूल की शक्ल किसी ने नहीं देखी थी और ना हमें पता था लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है. और ना ही वहाँ पर गांव में टेलीफोन था कि मैं उनको टेलीफोन कर लेती अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को. सो इसी तरह ज़िंदगी जो थी वो गुज़र गई. और फिर शायान ने पूछा कि क्या चीज़ें जब आपके बच्चे स्कूल जाने लगे इंग्लैंड आके तो क्या चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हुई. तो रज़िया ने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटियाँ स्कूल जाने लगी हैं और उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से बहुत डिफरेंट है. अब उनको अगर उनके स्कूल से अगर कोई लेटर आता है तो वो मुझे पढ़ के सुना देती हैं और मेरी तरफ से उसका जवाब भी स्कूल में के लिए लिख देती हैं. और जो चीज़ें हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं. और मुझे इस तरह अपने बच्चों की जो तालीम है उसमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल जाता है. फिर शायान ने उससे पूछा कि क्या आप अब भी पाकिस्तान को मिस करती हैं 45 ईयर्स के बाद. तो उसने कहा मैं बहुत मिस करती हूँ पाकिस्तान का वो खुशी का टाइम जब मैं यंग थी. मगर अब मेरी वालदा जो हैं वहाँ फ़ौत हो चुकी हैं. मेरी बहनें और कज़न्स अब भी उसी तरह मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सब मिल के रहते हैं. लेकिन अब मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन को जानती हूँ जिनके साथ मैं बातचीत कर सकती हूँ. और अब मुझे थोड़ी थोड़ी जो है वो इंग्लिश जो है वो पढ़नी और लिखनी आ गई हुई है. थोड़ी थोड़ी मैं मतलब समझ सकती हूँ थोड़ी बहुत इंग्लिश. लेकिन अगर मैंने अपनी लैंग्वेज इवन पंजाबी भी सीखी होती तो मैं बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकती थी. और जो है वो अब मैं यहाँ जॉब करती हूँ. बहुत टायरिंग होता है यहाँ पर सारा दिन स्विंग मशीन पर बैठे रहना और ब्लाउजेस सीना. लेकिन उसके बाद मुझे हफ्ते के बाद चूँकि पेमेंट मिलती है इसलिए वो बड़ी सेटिस्फाइंग होती है. सो अब मैं जो है वो जाना नहीं चाहती. अब मैं यहाँ खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर हैं. और फिर शायान ने अपना आर्टिकल कंटिन्यू किया और उसने कहा कि मैंने रज़िया जैसी दूसरी औरतों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीखा है. और मैं ये शुक्र करती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने यहाँ भी आके पढ़ा. और मैं कराची जैसे बिज़ी शहर से आई थी, गांव से नहीं आई थी. तो मुझे यहाँ आके एडजस्ट करने में भी टाइम नहीं लगा. और फिर मैं अगर उदास होती थी तो मैं अपनी अम्मी से, घर वालों से बात कर लेती थी, फ़ोन कर लेती थी, ईमेल कर लेती थी, मुझे कोई मसला नहीं हुआ. लेकिन मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊँगी और वहाँ जाके एज ए जर्नलिस्ट काम करूँगी. और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं एनवायरनमेंट के ऊपर लिखूँ. और मुझे अपनी जोग्राफ़ी की टीचर भी बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो हमें जोग्राफ़ी लेसन्स बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाया करती थी. हम पार्टिसिपेट करते थे और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें सब कुछ पढ़ाती थी. उसके बाद हम देखेंगे कि स्पॉटलाइट ऑन टू रूरल अर्बन माइग्रेंट्स. हम आपको बताएंगे दो ऐसी माइग्रेशंस, दो ऐसी
जो माइग्रेशंस थी, जो लोग शहरों गांव से शहर की तरफ गए थे। उसमें शाजिया एक ख़ातून थी जिसने ये बताया कि वो जो उसके फादर ने उनको अनाउंस किया अचानक एक दिन कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। और मैं उस वक़्त 15 साल की थी जब हमने गांव छोड़ा, और मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था। मेरे फादर जो थे वो कार्ट चलाते थे, हॉर्स और कार्ट, जो वो टांगा होता है जिसे बोलते हैं। और एक दिन उनका घोड़ा मर गया, फिर उन्होंने दूसरा लिया, वो भी मर गया, फिर और लिया, फिर और लिया, वो सब मर गए और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कराची को मूव कर जाएंगे, और उन्होंने, क्योंकि वो कर्ज़ा वापस करना था। और मेरे फादर, ग्रैंडफादर, 2 भाई और बहनें जो थी, हम ट्रेन के ज़रिए कुछ डिशेज़, आटा, पिलो, तकिए और क्विल्ट्स लेकर चले गए। और मेरे ग्रैंडफादर के फ्रेंड ने कहा कि हम आपको अगर हमारे साथ आप रह लीजिएगा, अगर आप हमें हाफ रेंट पे कर देंगे। और ये 2000 की बात है, और 6 महीने के बाद हम यहाँ आ गए और मैंने एक घर में एज ए मेड काम वाली की जॉब कर ली। और मेरी मदर जो थी वो डाइड थी, मर चुकी थी, और मैं बहुत छोटी थी जब। और मैं बहुत लकी थी कि मेरी जो जहाँ मैं काम करती थी, मेरी जो एम्प्लॉयर थी वो बहुत रहम दिल थी मेरे साथ। और वो जब मैं काम कर लेती थी तो वो मुझे पढ़ाती थी, वो बिल्कुल सेकंड मदर की तरह थी मेरे साथ, मुझे टीच करती थी। और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ अपने आप के साथ कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये ख़त लिख सकती हूँ। उसके बाद एक बिल्कीस की स्टोरी है। ये 1998 में अपने ओन पे अकेली कराची गई थी, क्योंकि इसके हस्बैंड की फैमिली से जो जान छुड़ाना चाहती थी, वो लोग इसके साथ, ये बहुत नाखुश थी उनके साथ और बहुत अनहैप्पी थी उनके साथ। और ये अकेला सफ़र करने से बहुत घबराती थी, लेकिन उसे फैसलाबाद से कराची जो था वो ट्रेन पे अकेले जाना पड़ा। और उसने अपने साथ सिर्फ़ एक शीट, एक पिलो केस और एक कपड़ों का जोड़ा लेकर गई थी। वो अपने बहन और भाइयों के पास कराची में उनकी हेल्प के लिए। और 2 महीनों के बाद उसके हस्बैंड जो थे उसने भी उसे ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और एक कच्ची आबादी में अपने बहन के घर के पास वो रहने लगी। और अब वो एक बड़े घर में रोज़ जाती है और वहाँ एज ए मेड जॉब करती है, काम करती है। और ये बहुत वंडरफुल बात थी, बहुत हैरानकुन बात थी कि उसे काम करने के पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि गांव में जो था वो पैसे अर्न नहीं करते थे। और अगर उनके पास कोई, वो अर्न नहीं करती थी, और अगर उनके पास जो पैसे होते थे वो खाने पीने पर खर्च कर देते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़मीनें ख़रीद लेते थे। और अब वो फील फ्री थी वहाँ पर, वो बहुत आज़ाद महसूस करती थी अपने इन लॉज से दूर। मगर वो चाहती थी कि वो इतना